रिमझिम बारिश होती है भैया, और रिमझिम बारिश में भी यहाँ हनुमान बेनीवाल पहुँच जाते हैं। सर शुरुआत ऐसे ही कर देती हूँ, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं हो, तो खूब दे लिया है भैया। सर एक बात बताइए, 122 है, ये पीछे से आवाज़ें आप सुनते रहेंगे, पर ये बताइए जब भी आप आते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया बारिश क्यों हो जाती है? बारिश का मेरा पुराना कनेक्शन है। मैं असली किसान का बेटा हूँ, किसानों के लिए लड़ता हूँ, जवानों के लिए लड़ता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी वजह से बारिश हुई, लेकिन मैं हमेशा कामना करता रहता हूँ कि अभी बहुत परेशान है राजस्थान का किसान, और पिछले 5-7 दिन से फसलें जल रही पूरे राजस्थान के। पहले अच्छी बारिश हुई, लेकिन अभी बारिश की आवश्यकता थी। बहुत अच्छी बारिश पूरे राजस्थान में हो रही है, और कुछ इलाकों में अगर बारिश कम है तो 1-2-3 दिन का समय अभी बता रहे हैं मानसून के हिसाब से, तो अच्छी बारिश होगी तो निश्चित रूप से किसानों को अच्छी फसलें, इस बार जो खरीफ की फसल है वो अच्छी बुआई जो हुई है किसानों के, और अच्छी फसल मिलेगी, अच्छा दाम मिलेगा, और किसान अगर खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से पूरा राजस्थान और देश खुशहाल होगा। अच्छा सर एक बात बताइए, जोधपुर में आरएलपी की पंचायत समिति में जीत हो गई, हमने देखा है ना, तो इसको क्या मान सकते हैं, शुरुआत मान सकते हैं, एक मोटिवेशनल के तौर पर आप इसे देख रहे हैं अपने लिए? देखिए, एक वार्ड था वो कांग्रेस के खाते में था, पहले लंबे समय से कांग्रेस ही जीती थी वहाँ, और मेरी कोई इच्छा नहीं थी। 4 महीने बाद पंचायत चुनाव है, वो जीत करके 10-20 प्रमुख लोग वहाँ आ गए, सरपंच साहब और उनकी टीम, और उन्होंने कहा साहब हमें सिंबल देना पड़ेगा। तो मैंने पूरे राजस्थान में जितने भी बाई इलेक्शन थे सिर्फ एक ही जगह चुनाव लड़ाया। हमारे मेड़ता में भी एक जिला परिषद का चुनाव था, वहाँ आरएलपी लड़ना चाहती थी, उनको मैंने मना कर दिया। मैंने कहा 4 महीने बाद अपन लड़ाएंगे, तो लोगों ने कहा साहब हम तो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। तो लोगों की जैसी इच्छा हुई उधर आरएलपी के लोग चले गए, और वहाँ बीजेपी हार गई थी, और कांग्रेस करीब 400 वोट से जीती। आरएलपी नहीं लड़ी जिला परिषद चुनाव में, जहाँ नागौर का वार्ड था। और पंचायत समिति वार्ड का जो जोधपुर बावड़ी का था, वो एक ही सिंबल हमने दिया पूरे स्टेट के अंदर, और वहाँ जो जीत हुई उस जीत की तरफ आप मत जाओ। वहाँ देखो कि निर्दलीय 2nd नंबर रहा, कांग्रेस 3rd रही, और भारतीय जनता पार्टी 4थे नंबर पर रही। तो ये पंचायत राज चुनाव के संकेत है। पंचायत राज चुनाव में यही हवा चलेगी राजस्थान के अंदर। अच्छा सर एक बात बताइए, एक सवाल सब बहुत करते हैं कि हनुमान बेनीवाल कुछ बोल के कहीं भूल तो नहीं जाते हैं? एसआई भर्ती के लिए आप ही ने हमसे कहा था, मुझे बड़ा याद है, आपने कहा 10 दिन रुकिए, 15 दिन रुकिए, हम लोग कूच करेंगे दिल्ली। अब वो मामला सर, उसका कूच का मामला इसलिए अभी हमने स्थगित कर दिया। हाई कोर्ट मामले को लेके बैठा, मेरे हाथ में नहीं है। हाई कोर्ट 1.5-2 महीने से तो हाई कोर्ट ही घुमा रहा है। तो हाई कोर्ट एक बार जो भी निर्णय करे, अगर निर्णय हमारे खिलाफ आया, भर्ती रद्द नहीं हुई, तो निश्चित रूप से कूच होगा, और वो पूरी तैयारी हमने कर ली है कूच की। आप देखना ऐतिहासिक कूच होगा, इसमें कई लोगों का और भला होगा देश के अंदर, जवानों का। अग्निवीर को भी हम शामिल रखेंगे उसके अंदर। हमारी हरियाणा, यूपी, दिल्ली के अंदर प्रमुख संगठनों से बात भी मेरी हो गई, और वो वेट करें कि कब हनुमान जी कूच का ऐलान करें और कब हम दिल्ली को कह रहे हैं। निश्चित रूप से कूच होगा। अगर हमारी हाई कोर्ट के अंदर जीत नहीं होती है तो नौजवान आरपीएससी पुनर्गठन, एसआई भर्ती और अन्य मुद्दों को लेके दोनों पार्टियों के खिलाफ और दिल्ली में न्याय की गुहार लगाएगा। सर हमारे चैनल पे जब भी आपका कोई वीडियो डालते हैं तो लोग, और किसी और का भी डालते हैं तो लोग कमेंट में नीचे लिख देते हैं कि भैया मुख्यमंत्री हमारे हनुमान बेनीवाल, है ना। तो सर समर्थक इतना चाहते हैं, इतना कहते हैं। कल रिचपाल मिर्धा जी एक बहुत बड़ी बात बोल रहे थे और कह रहे थे कि मारवाड़ी में बोल रहे छूँ कि राजस्थान की जनता की कहीं मौत आई गई जो या ना मुख्यमंत्री बनावला। सर इतनी बड़ी बात बोली और बोला है कि भविष्य अंधकार में हो जाएगा। वो पहले मेरे साथ ही थे, उनके बेटे को जिताया था मैंने 18 में। वो आए थे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बेटा जीता, तो मैंने मदद कर दी थी, क्योंकि पुराने हमारे पारिवारिक अच्छे थे संबंध, और एक एक बार मैंने इनकी सबकी मदद करी। ज्योति की करी, रिचपाल के बेटे की करी, अब बार हरिंदर की करी। जब ये दुख में होते हैं ना सारे के सारे, तो ये आ जाते हैं, इनको पता ये हनुमान जी दयालु है, जब जाके और हम रोएंगे तो हमें मदद कर देंगे। मेरी आदत है, और इसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। वो बोलते रहते हैं, उनको कौन सीरियस ले रहा है, आप भी जानते हो, उम्र ज़्यादा हो गई, हालत ख़राब है, धनखड़ साहब चले गए, जहाँ ये बेचारे उनकी वजह से गए सारे, जब वो खुद ही नहीं रहे, तो अब बौखलाहट है उनके अंदर। हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं कि हनुमान जी आ गए तो राजस्थान के अंदर मौत आ गई, जनता की नहीं, माफिया की मौत आ जाएगी, बदमाशों की आएगी, अपराधियों की आ जाएगी, उन जैसे लोगों की आ जाएगी। वो सही कह रहे हैं, मौत आएगी, लेकिन गुंडे, बदमाश, माफिया और भ्रष्टाचारियों की मौत आ जाएगी। वो जो खौफ है वो उनके अंदर ये डर है कि हनुमान जी अगर मुख्यमंत्री बन गए तो हम लोगों को भारत छोड़ना पड़ेगा, राजस्थान ही नहीं, भागना पड़ेगा रातों रात। भारत क्या हो तो ऊपर चले जाएं, क्या तो डरते हुए। आप भारत की बात कर रहे हो, कई लोगों की रात को ही सांस निकल जाएगी, जो डरपोक है, कायर है, कमज़ोर है, भ्रष्टाचारी है, बदमाश है, वो तो सांसें निकल जाएगी उनकी। अच्छा सर, एक सवाल बड़ा मन में था कि एक समय, क्योंकि आपसे मौका नहीं मिल पा रहा था, जब मिलेगा तो ज़रूर पूछूंगी, ये मेरा सवाल है आपसे। हमने देखा कि कैसे
आप जिन पर विश्वास करते हैं वही आपको छोड़कर गए, है ना। पहले जो आपको चाय पिलाते थे सुबह उठकर के, सर उठ जाइए चाय पी लीजिए, वही छोड़कर चले गए। तो आज आप क्या गारंटी लेकर चल रहे हैं और ऐसा क्या है जिससे आपको लगता है नहीं अभी जो सब मेरे साथ हैं वो मेरे साथ हैं? आजकल तो आप ये देखिए कि पहले कोई विवाहित था या जैसे पति पत्नी अलग हो जाते तो उसकी बहुत बात बनती थी। लोग कहते यार पति अलग हो गया, पत्नी अलग हो गई। आजकल तो एक ट्रेंड चल गया, भाग रहे हैं लोग अंधाधुंध, मार भी रहे हैं सर। सुनो, मार भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं। तो भरोसा तो अपनी परछाई का भी नहीं किया जाता, लेकिन भरोसा तो करना ही पड़ेगा। बिना भरोसे मैं अकेला कैसे चलूँगा, बताओ मुझे। और ये जो टीम है निश्चित रूप से भरोसे वाली टीम है, और ये एक भी स्वार्थी नहीं है। अब जो मेरे साथ है वो स्वार्थ के लिए नहीं बैठा, वो तो चाहता है हनुमान जी ताकतवर हो और आरएलपी सत्ता के अंदर आए। ये सब जी जान से लगे में, भागने वाले भाग गए और वो ना समझे जो भागे। अगर वो वहाँ कहीं एमएलए एमपी बन भी जाएंगे तो उनको हमेशा उसी दृष्टि देखा जाएगा। ये वो गद्दार थे, जयचंद थे। देखिए पृथ्वीराज की जब बात आती तो जयचंद को जरूर याद करते हैं, तो जयचंद को किस रूप में याद किया जाता है? तो उनका सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अपना टाइम पास करे, वो तो यही हो रहा था टाइम पास, एमएलए एमपी में ही बना देता। लेकिन ये दुर्भाग्य है। और इसके अंदर जो कानून बना अभी हमारा कि जिस तरह छोड़ के भागते हैं, एमएलए एमपी बन के अगर भाग जाते हैं कोई, उन पे तो ये कानून बना को भाग नहीं सकते, उनकी सजा रद्द हो सकती है। कुछ अलग तरह का वो है 2/3 1/3 ऐसा। लेकिन अगर कोई पहले ही छोड़ के चला जाए, ज्वाइन कर ले, उसका तो कोई इलाज नहीं है। और ये भागते रहते हैं। अब देखिए कांग्रेस बीजेपी से बहुत से लोग भाग के अब आरएलपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आरएलपी में मैं अब आरएलपी पार्टी के मजबूत लोगों को ही मदद करूंगा। बाहर से आने वाले लोगों पे मैं विश्वास कम करूंगा। विश्वास करूंगा मैं, लेकिन कम करूंगा। बिल्कुल, ये सुन लिया है आपने। सर अंतिम सवाल है, एक बात बताइए, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, सब इस पर बात कर रहे हैं। तो अभी बहुत सुना जा रहा है कि हो सकता है कि भैया खींवसर से हनुमान बेनीवाल जी की पत्नी को हरा दिया, तो हो सकता है कि उनको मंत्री बनाने की बात चल रही है कल से। और एक दूसरी बात ये चल रही है कि किरोड़ी लाल मीणा जी दिल्ली से आए नहीं है वापस, तो सब कह रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी मेरे साथ सड़कों में बहुत संघर्ष किया। उनकी सीएम की इच्छा थी हमेशा। वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, और इसलिए वो बीजेपी में वापस चले गए मुझे छोड़ के। अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो ठीक है, बाकी डिप्टी सीएम तो कोई पद होता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, आपने कहा था वो लुगाई वाला। ना सुनिए मेरी बात। डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता, मंत्री का पद ही होता है। और अगर इनको डिप्टी सीएम बनाए, मेरी शुभकामनाएं। खींवसर से आने वालों को मंत्री बनाए, मेरी शुभकामनाएं। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, खींवसर में विकास होगा, नागौर विकास, राजस्थान। ऐसे अनुभवी और पढ़े लिखे लोगों को निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। आप उसके फेवर में? हाँ बिल्कुल, मैं मांग करता हूँ भजन लाल जी से उसको शपथ दिलाएं। सुनिए जी, काका जी बिल्कुल सही आंसर है। काका जी उसको ट्रेनिंग दे चुके हैं पहले, तो इसलिए वो आंसर है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, अगर ऐसे लोग बन जाए तो फिर कहना है कि हम तो यही चाहते हैं कि लोग बने, मिठाइयाँ बांटेंगे हम लोग। अच्छा, वो बन गए तो आप मिठाई? बिल्कुल। हमारे इलाके का कोई व्यक्ति अगर बनता है मंत्री तो हमें इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी। हमारा टारगेट मंत्री नहीं, आरएलपी का टारगेट राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना और राजस्थान का नंबर 1 का पद कैसे हासिल हो आरएलपी पार्टी का, वो हमारा मंत्री की इच्छा थोड़ी। मंत्री तो 20 साल पहले ही बन जाते। हमारे यहाँ से जाके कोई मंत्री बनना तो इससे खुशी क्या होगी? वो तो उसमें हमेशा लिखा जाएगा कि आरएलपी पार्टी से जाके और वो व्यक्ति ये बना, तो मेरा नाम तो वैसे ही आ जाएगा। सर हनुमान बेनीवाल के सब कहते हैं कि मारवाड़ में चलती है, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर सब ले लीजिए। सर सिर्फ इनसे हम मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, इनसे हमारी सरकार राजस्थान में कैसे आएगी? आपको पता ही नहीं। फिर 2018 के अंदर सीकर जिले में पता है सर, कोटपुतली में जो 30,000 वोट आए, खड़ा नहीं, 30,000 वोट कोटपुतली के अंदर आए थे। आपका नवलगढ़ से लेके, नीमका थाना से लेके, सीकर से लेके, तमाम इलाकों में, आसीन से लेके, कपासन से लेके, तमाम इलाकों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बहुत मजबूती दिखाई। इस बार भी मावली के अंदर 45,000 के लगभग वोट आए, मावली के अंदर इस सीट पर। देखिए आरएलपी का जनाधार पूरे राजस्थान के अंदर है। बल्लभनगर सीट में हमने बीजेपी को चौथे नंबर पर धकेल दिया था बाई इलेक्शन के अंदर। सुजानगढ़ सरदार शहर में 50,000 वोट, सुजानगढ़ के अंदर 35,000 वोट। हर जगह राजस्थान में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा और निश्चित रूप से अब की बार तूफान चलेगा, सुनामी चलेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। वो आपको पंचायत चुनाव में नजर आ जाएगी। नजर ही नहीं आएंगे बीजेपी कांग्रेस, इस तरह से आरएलपी सीटें जीत के आएगी। लेकिन हम कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी दल है उनके साथ हम चाहेंगे कि हम अलायंस में हमारा वोट नहीं बिखरे, हम मिलकर चुनाव लड़ें। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी, आपने सुन लिया। और एक बार बस एक बात बोलूँगी अंतिम में, कैमरामैन खुद परेशान हो गया भैया, पीछे से लोग धक्का देके आगे की तरफ आ रहे हैं, इतनी भीड़ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, सुन रहे हैं आप, ऐसे ही जुड़े रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए फैक्ट्स में बात करता है भैया। नमस्कार।